Hello friends, welcome to my channel A Lesson for You। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑनलाइन इंटर्नशिप करके सीखना जो कि डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए चल रही है, इसके असाइनमेंट 2 के बारे में बात करेंगे जो कि इस इंटर्नशिप के सेकेंड वीक में बनाया जाना है। इस असाइनमेंट का आवरण पृष्ठ बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जैसे पहले असाइनमेंट का बना था। SCERT डायट एवं प्रथम संस्था का साझा प्रयास लिखा जाएगा, रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना, और असाइनमेंट 2 द्वितीय सप्ताह यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। डीएलएड आपका बैच ईयर डलेगा और सेकंड या फोर्थ जो भी आपका सेमेस्टर है वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर आप अपना विवरण देंगे और अपने द्वारा चयनित विद्यालय का विवरण देंगे। हाँ, यहाँ पर विषय पहले से अलग हो जाएगा। ये आपका असाइनमेंट 2 है, इसमें आपका विषय होगा बच्चों के लिए 4 शैक्षिक अनुच्छेद और 1 शिक्षाप्रद कहानी लिखकर साझा करेंगे। अब बात करते हैं कार्यक्रम के उद्देश्य की। उद्देश्य में हम लिखेंगे कि SCERT डायट एवं प्रथम संस्था के साझा प्रयास से डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना के अंतर्गत चयनित कक्षा 1-2 या कक्षा 6 से 8 के भाषा एवं गणित में कमजोर बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, जिससे उनका भाषा एवं गणित का स्तर अच्छा हो सके। इस कार्यक्रम के सप्ताह 2 में हमारा उद्देश्य है कि कक्षा 1-2 के बच्चों के साथ गतिविधियां करेंगे और साथ ही उनके लिए 4 शैक्षिक अनुच्छेद और 1 शिक्षाप्रद कहानी का भी निर्माण करेंगे। हम प्रयास करके उनकी शिक्षा के स्तर को भी आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर कक्षा 1-2 तो है सेकंड सेमेस्टर के लिए। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे लिखेंगे कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के साथ गतिविधियां करेंगे और साथ ही उनके लिए 4 शैक्षिक अनुच्छेद और 1 एडवांस स्तर की कहानी का भी निर्माण करेंगे। हम प्रयास करके उनकी शिक्षा के स्तर को भी आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर ट्रेनिज आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब आप कक्षा 1-2 के लिए अनुच्छेद और कहानी का निर्माण करेंगे, उसमें आप किसी प्रकार के कठिन संयुक्ताक्षरों का या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। कहानी एकदम सरल वाक्यों में होनी चाहिए। वाक्य रचना सही, शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात जो वाक्य के पदबंध हैं उनके बीच का जो संबंध है बिल्कुल उचित लय के साथ होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तुकांत वाक्य बनाए जाते हैं, यानी कि राइमिंग उनके वर्ड्स होते हैं। और जो कक्षा 6 से 8 के लिए एडवांस स्तर की कहानी होगी तो उसमें सामासिक पदों, पर्यायवाची शब्दों, विलोम शब्द, मुहावरों, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात कहानी के जो भी भाव हैं या उसमें जो भी शिक्षा है उसके स्पष्ट करने के लिए जिस भी प्रकार के शब्दों का आपको चयन करना आवश्यक हो वैसे शब्दों का आप चयन करेंगे। यहाँ असाइनमेंट 2 को तैयार करने के बाद आप इसकी फोटो लेकर अपने नोडल पर्सन को सेंड करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं शैक्षिक अनुच्छेद के बारे में। देखिए, जो आप शैक्षिक अनुच्छेद लिखेंगे उन शैक्षिक अनुच्छेद को आप अपने असाइनमेंट में भी प्रस्तुत करेंगे। मैंने यहाँ सैंपल के तौर पर कुछ शैक्षिक अनुच्छेद दिए हैं, आप इन्हें देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से शैक्षिक अनुच्छेद लिखे जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि हिंदी में लघु कहानियाँ या शॉर्ट स्टोरीज कैसे लिखें, या हिंदी की शॉर्ट स्टोरीज, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन और आइडिया मिल जाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय सप्ताह के कार्य फीडबैक की। इसमें हम लिखेंगे प्रथम सप्ताह की गतिविधियों और असाइनमेंट के कार्य को पूरा कर लेने के पश्चात द्वितीय सप्ताह में हमारे नोडल पर्सन के द्वारा हमें प्रत्येक दिन सुबह जो गतिविधियां प्रेषित की जाती थीं, जिसमें SMS1 साधारण फोन के लिए तथा SMS2 व्हाट्सएप मीडिया लिंक स्मार्टफोन के लिए थे, उनको मेरे द्वारा चयनित बच्चों के अभिभावकों के फोन पर भेजा गया। तत्पश्चात मेरे द्वारा फोन करके अभिभावकों को गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती थी और गतिविधि को करने के लिए समय दिया जाता था। बाद में की गई गतिविधियों का अभिभावकों से फीडबैक लेकर प्राप्त डाटा को GP ऐप में प्रतिदिन अपलोड किया गया और साथ ही साथ मेरे द्वारा बनाए गए कार्यवाही रजिस्टर में भी सारी जानकारी दर्ज की गई।
इस सप्ताह में मैंने इन गतिविधियों के अतिरिक्त बच्चों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप 4 शैक्षिक अनुच्छेद और एक शिक्षाप्रद कहानी का भी निर्माण किया, जिसमें मैंने बच्चों को जो भी आपने शैक्षिक अनुच्छेद बनाए हैं वहां पे उनमें जो भी बात बच्चों को बताई गई है, जिसके भी बारे में जानकारी दी गई है, यहाँ आप उसका वर्णन कर देंगे। या बच्चों को जो भी कहानी लिखी है उसमें जो भी शिक्षा छिपी है उसके बारे में बता देंगे कि बच्चों ने इसकी शिक्षा प्राप्त की। आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हों सेकेंड वीक के, वो सब अपने शब्दों में आप एक रिपोर्ट तैयार कर देंगे और यह रिपोर्ट 2 पेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आपके एक्सपीरियंस जो मैंने लिखा इससे अलग भी हो सकते हैं, इसलिए आप अपने शब्दों में ही अपनी फीडबैक रिपोर्ट तैयार करें। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। इंटर्नशिप कार्यक्रम के द्वितीय सप्ताह की सभी गतिविधियां सफलतापूर्वक पूर्ण की गईं। बच्चे एवं अभिभावक दोनों इस कार्यक्रम में जुड़कर अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। बच्चों के अंदर गतिविधियों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है कि हमें गतिविधियां करनी हैं और अभिभावक भी इसमें अपना सहयोग देते हैं। इस तरह से इस कार्यक्रम का द्वितीय सप्ताह भी अत्यंत रोचक और प्रभावी रहा। अभिभावकों और हमारे नोडल पर्सन के सहयोग से मेरे द्वारा द्वितीय सप्ताह सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपके एक्सपीरियंस कुछ अलग रहे हों, जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ना रहे हों, तो जैसे भी आपके एक्सपीरियंस रहे हों उन्हें आप यहाँ पे लिख देंगे। अब ये रहा आपका असाइनमेंट 2 या सेकंड वीक के बारे में जो मैंने आज आपको बताया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां मैं आपको थर्ड वीक के असाइनमेंट के बारे में बताऊंगी और यहाँ पे आपको सेकंड वीक के जो असाइनमेंट आप तैयार करेंगे इसकी फोटो लेकर आप अपने नोडल पर्सन को सेंड करेंगे और उस पर अपने नोडल पर्सन से परिचर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।